रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) भारत की सबसे बड़ी और सबसे विविध सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में से एक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, प्राकृतिक गैस, खुदरा, दूरसंचार और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। अपनी स्थापना के बाद से रिलायंस ने भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए इस विशाल समूह के इतिहास, विकास, व्यावसायिक क्षेत्रों, नेतृत्व, वित्तीय प्रदर्शन, सामाजिक योगदान और भविष्य की संभावनाओं का विस्तार से पता लगाएं। इतिहास और विकास। रिलायंस की कहानी 1960 के दशक के अंत में शुरू होती है, जब धीरूभाई अंबानी, एक दूरदर्शी उद्यमी, ने मामूली शुरुआत की थी। उन्होंने 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो मुख्य रूप से मसालों और पॉलिएस्टर यार्न के व्यापार में लगी हुई थी। उनका दृष्टिकोण एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जो कपड़ा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो, और इस उद्देश्य ने उन्हें 1970 के दशक में अपना पहला कपड़ा मिल स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका नाम विमल था। विमल ब्रांड जल्द ही भारतीय घरों में एक घरेलू नाम बन गया, जो गुणवत्ता और सामर्थ्य का प्रतीक था। 1977 में रिलायंस टेक्सटाइल्स के रूप में कंपनी का पहला सार्वजनिक निर्गम आईपीओ आया, जिसे निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस आईपीओ ने न केवल कंपनी के विकास के लिए पूंजी जुटाई, बल्कि भारतीय शेयर बाजार में छोटे निवेशकों की भागीदारी की एक नई लहर भी शुरू की। धीरूभाई अंबानी ने हमेशा छोटे निवेशकों की शक्ति में विश्वास किया और उन्हें कंपनी की विकास गाथा में भागीदार बनाया। 1980 के दशक में रिलायंस ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न (पीएफवाई) और पॉलिएस्टर स्टैपल फाइबर (पीएसएफ) के निर्माण में बैकवर्ड इंटीग्रेशन की रणनीति अपनाई। कंपनी ने गुजरात के पातालगंगा में एक विशाल पेट्रोकेमिकल परिसर स्थापित किया, जिससे कच्चे माल पर इसकी निर्भरता कम हो गई और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ। ये कदम रिलायंस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने इसे कपड़ा निर्माता से एक एकीकृत फाइबर और यार्न उत्पादक के रूप में बदल दिया। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ रिलायंस ने अपने क्षितिज का विस्तार करना शुरू कर दिया। कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश किया। 1991 में रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसने जामनगर, गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासरूट्स रिफाइनरी में से एक की स्थापना की। इस मेगा परियोजना ने न केवल भारत की शोधन क्षमता को बढ़ाया, बल्कि रिलायंस को वैश्विक ऊर्जा मानचित्र पर भी स्थापित किया। 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया और उनके बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने कंपनी की बागडोर संभाली। समूह को दो अलग अलग संस्थाओं में पुनर्गठित किया गया। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), जिसमें तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग व्यवसाय शामिल थे, और अनिल अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (आरएडीएजी), जिसमें दूरसंचार, ऊर्जा और वित्तीय सेवाएं शामिल थीं। 2010 के दशक में मुकेश अंबानी ने रिलायंस के व्यवसायों में एक बड़ा परिवर्तनकारी बदलाव किया। कंपनी ने दूरसंचार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया। 2016 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड लॉन्च किया। जियो ने भारत में डिजिटल क्रांति ला दी, सस्ती 4G डेटा और वॉयस कॉल की पेशकश करके दूरसंचार बाजार को बाधित कर दिया। जियो की सफलता ने न केवल रिलायंस के राजस्व और लाभप्रदता में वृद्धि की, बल्कि इसने भारत में इंटरनेट की पहुंच और उपयोग को भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया। इसी अवधि में रिलायंस ने अपने खुदरा व्यवसाय रिलायंस रिटेल का भी तेजी से विस्तार किया। आज रिलायंस रिटेल भारत का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है, जिसके पूरे देश में हजारों स्टोर हैं, जो किराने का सामान, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत कुछ बेचते हैं। हाल के वर्षों में रिलायंस ने हरित ऊर्जा और नए ऊर्जा क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है, जो सतत विकास और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। व्यावसायिक क्षेत्र। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक विविध समूह है, जो विभिन्न प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में काम कर रहा है। तेल से रसायन औद्योगिक व्यवसाय। ये रिलायंस का सबसे बड़ा व्यवसाय खंड है, जिसमें रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और ईंधन खुदरा शामिल है। जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान वाली रिफाइनरी है। कंपनी विभिन्न प्रकार के पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन करती है, जिनका उपयोग प्लास्टिक, फाइबर और अन्य औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड (आरबीएमएल) के माध्यम से कंपनी भारत में ईंधन खुदरा बिक्री में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति रखती है। खुदरा व्यवसाय। रिलायंस रिटेल भारत का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है, जो विभिन्न प्रारूपों में स्टोरों का संचालन करता है,
जिसमें हाइपरमार्केट रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट सुपरमार्केट, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस फुटप्रिंट, स्पेशलिटी स्टोर्स, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जियोमार्ट शामिल हैं। रिलायंस रिटेल विभिन्न श्रेणियों में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है, जिसमें किराने का सामान, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। डिजिटल सेवाएं। रिलायंस जियो ने भारत में दूरसंचार उद्योग में क्रांति ला दी है। ये देश का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है जो 4G और 5G सेवाएं प्रदान करता है। जियो ने किफायती डेटा और वॉयस कॉल योजनाओं की पेशकश करके लाखों भारतीयों के लिए इंटरनेट को सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाएं और विभिन्न डिजिटल एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है, जिसमें जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड शामिल हैं। वित्तीय सेवाएं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। रिलायंस ने हाल ही में अपनी वित्तीय सेवा शाखा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड JFSL को अलग कर दिया है। JFSL का लक्ष्य डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है, जिसमें भुगतान, उधार, बीमा और परिसंपत्ति प्रबंधन शामिल हैं। मीडिया और मनोरंजन। वायाकॉम 18। रिलायंस के पास वायाकॉम 18 में बहुमत हिस्सेदारी है, जो एक प्रमुख मीडिया और मनोरंजन नेटवर्क है, जिसमें कई टेलीविजन चैनल जैसे कलर्स, MTV, निकेलोडियन और एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा शामिल हैं। ऊर्जा व्यवसाय। नई ऊर्जा। रिलायंस हरित ऊर्जा और नई ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य सौर ऊर्जा, बैटरी प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना है। इसने गुजरात के जामनगर में एक एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। नेतृत्व और शासन। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें अपने दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने अभूतपूर्व विकास किया है और नए क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। रिलायंस में एक मजबूत और अनुभवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं जो कंपनी के शासन और रणनीति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं का एक मजबूत ढांचा रखती है। रिलायंस में विभिन्न बोर्ड समितियां हैं जो लेखा परीक्षा, नामांकन और पारिश्रमिक और हितधारक संबंध जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की देखरेख करती हैं। ये समितियां ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि कंपनी पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करे। वित्तीय प्रदर्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज का वित्तीय प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है। कंपनी ने लगातार उच्च राजस्व और लाभप्रदता दर्ज की है। इसका विविध व्यवसाय मॉडल इसे विभिन्न आर्थिक चक्रों के दौरान लचीलापन प्रदान करता है। रिलायंस का बाजार पूंजीकरण भारत में सबसे अधिक है और ये लगातार देश की सबसे लाभदायक कंपनियों में से एक रही है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को स्वस्थ रिटर्न दिया है, जिसमें लाभांश और शेयर मूल्य में वृद्धि शामिल है। रिलायंस की मजबूत वित्तीय स्थिति इसे बड़े पैमाने पर निवेश करने और विकास के नए अवसरों का पता लगाने की अनुमति देती है। कंपनी ने अपने विभिन्न व्यवसायों में महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय किया है, जिससे इसकी परिसंपत्ति आधार और परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई है। स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और पर्यावरण स्थिरता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई पहल चलाती है। रिलायंस फाउंडेशन, कंपनी की परोपकारी शाखा, इन CSR गतिविधियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फाउंडेशन देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों के जीवन में सुधार करना है। पर्यावरण स्थिरता के प्रति रिलायंस की प्रतिबद्धता इसके संचालन में स्पष्ट है। कंपनी उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उपाय कर रही है। नई ऊर्जा क्षेत्र पर कंपनी का बढ़ता ध्यान स्थायी भविष्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नवाचार और प्रौद्योगिकी। रिलायंस नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपने विकास के लिए महत्वपूर्ण चालक के रूप में पहचानती है। कंपनी अपने विभिन्न व्यवसायों में अनुसंधान और विकास R&D में महत्वपूर्ण निवेश करती है। जियो के लॉन्च ने दिखाया कि कैसे प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर एक पूरे उद्योग को बाधित किया जा सकता है। जियो ने नवीनतम 4G LTE तकनीक को अपनाया और सस्ती डेटा सेवाओं की पेशकश करके भारतीय दूरसंचार बाजार में क्रांति ला दी। अब जियो भारत में 5G सेवाओं को शुरू करने में सबसे आगे है। रिलायंस अपने खुदरा और O2C व्यवसायों में भी प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रही है।
कंपनी दक्षता में सुधार, लागत कम करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, मशीन लर्निंग एमएल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जैसी तकनीकों का उपयोग कर रही है। चुनौतियां और अवसर। रिलायंस कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करती है। ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी को जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक बदलाव के अनुकूल होना होगा। पेट्रोकेमिकल्स व्यवसाय को कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और पर्यावरण नियमों में बदलाव का सामना करना पड़ता है। खुदरा क्षेत्र में रिलायंस को संगठित और असंगठित दोनों खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ई कॉमर्स का बढ़ता महत्व भी कंपनी के लिए एक चुनौती और एक अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। दूरसंचार क्षेत्र में जियो को प्रतिस्पर्धी दबाव और तकनीकी परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रवेश नए अवसर प्रस्तुत करता है, लेकिन इसके लिए मजबूत नियामक अनुपालन और जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों के बावजूद रिलायंस के पास कई महत्वपूर्ण अवसर भी हैं। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती आबादी कंपनी के विभिन्न व्यवसायों के लिए एक बड़ा बाजार प्रदान करती है। सरकार का बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करना रिलायंस के विकास के लिए नए रास्ते खोलता है। नई ऊर्जा क्षेत्र में रिलायंस का प्रवेश एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और रिलायंस इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये देश की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की नियोक्ताओं में से एक है, जो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है। कंपनी भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है और सरकार के राजस्व में करों और शुल्कों के माध्यम से योगदान करती है। रिलायंस का निर्यात प्रदर्शन देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद करता है। रिलायंस ने भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें इसकी रिफाइनरियों, पेट्रोकेमिकल परिसरों और खुदरा नेटवर्क का निर्माण शामिल है। जियो के लॉन्च ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है और देश में ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विकास को सक्षम बनाया है। भविष्य की संभावनाएं और रणनीतियां। रिलायंस इंडस्ट्रीज भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण रखती है। कंपनी का लक्ष्य अपने मौजूदा व्यवसायों में विकास करना और नए विकास के अवसरों का पता लगाना है। नई ऊर्जा पर कंपनी का ध्यान भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव है। रिलायंस का लक्ष्य अगले दशक में हरित ऊर्जा में $75 बिलियन का निवेश करना है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना है। रिलायंस अपने खुदरा और डिजिटल सेवा व्यवसायों का विस्तार करना भी जारी रखेगी। कंपनी का लक्ष्य अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियोमार्ट के माध्यम से छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं तक पहुंचना है। जियो वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की भी योजना बना रहा है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस को एक ऐसी कंपनी के रूप में स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त की है, जो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी मूल्य बनाती है। नवाचार, स्थिरता और ग्राहक केंद्रितता पर कंपनी का ध्यान इसके भविष्य के विकास के लिए अच्छी तरह से संकेत देता है। संक्षेप में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक भारतीय औद्योगिक दिग्गज है जिसने पिछले 5 दशकों में महत्वपूर्ण विकास किया है। एक छोटे से कपड़ा व्यापारी से लेकर एक विविध समूह तक, रिलायंस ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर एक गहरा प्रभाव डाला है। अपने मजबूत नेतृत्व, रणनीतिक दूरदर्शिता और विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ, रिलायंस भविष्य में भारत के विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। नई ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं पर कंपनी का बढ़ता ध्यान इसे आने वाले दशकों में विकास और नवाचार के लिए अच्छी स्थिति में रख